आज रामलाल के सामने थी बेशुमार दौलत, जिससे एक पल में वह रंग से राजा बन सकता था। लेकिन दूसरे तरफ था उसका अपना खून, अपना बेटा, जिसको वो जान से ज़्यादा प्यार करता था। अब देखते हैं रामलाल किसको चुनता है, दौलत को या अपने बेटे को। दोस्तों, आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव की ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसमें गरीबी, परिवार, संघर्ष, लालच और मातृत्व पितृत्व की परख सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि ज़िंदगी में सही और गलत के बीच फैसला कैसे लिया जाता है। अंत तक सुनिए, क्योंकि इसमें वो सब है जो किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इसके लिए इतना तो बनता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके के पास एक छोटा सा गांव है, नाम है कूड़ापाड़ा। यही रहते थे हमारे कहानी के नायक रामलाल। उम्र लगभग 45 साल, कद काठी से मजबूत, लेकिन चेहरा थका हुआ, आंखों में चिंता और कपड़े हमेशा धूल से सने रहते। रामलाल के पास कुल 2 एकड़ खेत था, जहां वह साल भर मेहनत करता, धान, सब्जी और मौसम के हिसाब से कुछ फसल। लेकिन मौसम साथ नहीं देता, कभी ओलावृष्टि, कभी सूखा तो कभी बेमौसम बारिश। घर में उसकी पत्नी सरिता थी, सादा, मेहनती लेकिन परेशान, और 2 बेटे, बड़ा बेटा संजय जिसकी उम्र 20 साल थी, और छोटा बेटा अजय जो 18 साल का था। दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे, पढ़ाई अच्छी कर रहे थे, लेकिन पैसे की तंगी के कारण कई बार फीस भरने में भी परेशानी होती। घर की हालत ऐसी कि महीने का राशन मुश्किल से चलता। कभी कभी तो सरिता अपने गहने गिरवी रख देती। रामलाल अपने खेत में दिन भर पसीना बहाता, फिर भी महीने के अंत में हाथ खाली रह जाता। रात को खाना खाते हुए बच्चों की आंखों में सवाल होता, पापा हम कब कमा पाएंगे। रामलाल चुप रह जाता, उसकी आंखों में सिर्फ थकान और बेबसी होती। गांव के बाकी लोग भी उसी हालत में थे, लेकिन रामलाल का मन कहीं ना कहीं टूट चुका था। उसे लगता कि किस्मत साथ नहीं देती। कई बार वह अपने दोस्तों से कहता, हम जितना भी मेहनत करें कुछ हाथ नहीं आता, लगता है जैसे ऊपर वाला भी हम गरीबों का साथ नहीं देता। लेकिन दोस्त भी वही कहकर चुप हो जाते। कभी कभी गांव में शादी ब्याह होता, लोग खुश होते, पर रामलाल दूर से देखता और मन ही मन सोचता, काश मेरे बच्चे भी आराम से पढ़ते, अच्छी ज़िंदगी जीते। उसकी पत्नी सरिता कई बार समझाती, हिम्मत मत हारो संजय के पापा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों जानते थे कि स्थिति आसान नहीं है। एक रात ऐसा हुआ जो रामलाल की ज़िंदगी बदलने वाला था। दिन भर खेत में काम करने के बाद वह थक कर सो गया। आधी रात के करीब उसे सपना आया। सपने में उसकी खेत की ज़मीन खुद ब खुद फट गई। नीचे से एक बड़ा सा मटके जैसा बर्तन दिखा, काला, लेकिन उसके ऊपर सुनहरे अक्षर चमक रहे थे। मटका यानी हंडा, जैसे पुराने ज़माने में लोग खजाना छुपा देते थे। हंडे के अंदर चमकती चीज़ें, सोने की ईंटें, चांदी की छड़ें, हीरे, मोती, नगीने, जैसे किसी राजा का खजाना हो। मटकी से आवाज़ आई, रामलाल, यह सब तुम्हारा हो सकता है, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगे। रामलाल डर गया। तभी मटकी से दूसरी आवाज़ आई, तुम्हें अपने बड़े बेटे संजय की बलि देनी होगी, तभी मैं तुम्हें यह खजाना दूंगा, वरना मैं फिर कभी प्रकट नहीं होऊंगा। रामलाल चौंक कर जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से तर था। रात का सन्नाटा और दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसकी सांसें तेज हो गई थी। वह उठ बैठा और अपने घर के अंधेरे कमरे में देखता रहा। उसने अपने बड़े बेटे संजय को देखा, मासूम चेहरा, गहरी नींद में सोया हुआ। उसकी आंखें भर आई। वह सोचने लगा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगले 2 दिन तक उसे चैन नहीं मिला। खेत में काम करते समय भी सपना बार बार याद आता। वह सोचता, क्या सच में ज़मीन के नीचे खजाना है? क्या मैं अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकता हूँ? लेकिन फिर उसके मन में डर बैठ जाता,
अपने बेटे की बलि, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? रात को वह बिस्तर पर लेटते ही आंखें बंद करता और सपना फिर सामने आ जाता। कभी हंडा बुलाता, कभी उसका चेहरा डरावना हो उठता। वह नींद में करा उठता। सरिता कई बार पूछती, क्या बात है, रात में नींद में क्यों बोलते हो? लेकिन रामलाल बस सिर हिलाकर रह जाता। उसके मन में लोभ और डर का खेल शुरू हो चुका था। दोस्तों, अब कहानी यहाँ से और गहरी हो जाती है। रामलाल ने यह सपना पहले किसी से नहीं कहा, लेकिन जब उसकी हालत और बिगड़ गई तो एक रात खाना खाते समय वह अपनी पत्नी सरिता से बात कर बैठा। सरिता ने धीरे से पूछा, काहे उदास हो संजय के पापा, कुछ परेशान हो क्या? रामलाल ने डरते डरते कहा, अगर मैं कहूँ कि भगवान ने मुझे खजाना दिखाया है तो क्या तुम विश्वास करोगी? सरिता पहले तो हंसी, लेकिन फिर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। रामलाल ने सपना, मटकी, खजाना और बड़े बेटे की बलि सब कुछ बता दिया। सुनते ही सरिता के हाथ पैर कांप गए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। ये कैसे हो सकता है? क्या कोई माँ अपने बेटे की बलि दे सकती है? दोनों चुप हो गए। खाने की थाली में रखा भोजन जैसे बेकार हो गया। संजय और अजय कमरे में थे, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं था। उस रात रामलाल करवटें बदलता रहा। उसके मन में दो आवाज़ें लड़ती रही। एक कहती, खजाना मिलेगा तो बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी। दूसरी कहती, अपने बेटे की बलि देखकर तुम खुद को कैसे माफ़ करोगे? कई बार वह उठकर बाहर जाता और आंगन में बैठकर तारों को देखता। मन ही मन बड़बड़ाता, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाओ। वह खेत की मेड़ पर जाकर मिट्टी पकड़ता और माथे से लगाता। सरिता भी रात भर जागती। उसने अपने दोनों बेटों को देखा। उनका मासूम चेहरा मन में बस गया। उसका दिल रो पड़ा। अगले दिन उसने रामलाल से कहा, हम गरीब हैं, पर अपने बच्चों की जान से बढ़कर कोई खजाना नहीं। जो भी हो, हम साथ मिलकर रास्ता निकालेंगे। लेकिन रामलाल का मन अब भी डगमगाता रहा। उसकी आंखों में लालच की चमक और डर की परछाई बारी बारी से दिखाई देती। कई दिनों तक रामलाल का मन अशांत रहा। वह खेत में काम करता, पर ध्यान कहीं और होता। पानी भरते समय भी उसका हाथ कांपता। कभी कभी वह काम आधा छोड़ देता। रात को सपने में वही हंडा सामने आता। उसकी चमक और आवाज़ बार बार उसे बुलाती, रामलाल, गरीब रहोगे या अमीर बनोगे, तुम्हें बस एक बलि देनी है, बाकी सब तुम्हारा होगा। वह डर के मारे अपने कान बंद कर लेता, लेकिन आवाज़ भीतर से आती। वह करवट बदलता, पर सपना पीछा नहीं छोड़ता। गांव के कुछ लोग उसे देखते और कहते, रामलाल, तुम कुछ थके थके लग रहे हो, सब ठीक तो है? वह मुस्कुरा देता, पर मन में तूफान चलता रहता। कई बार उसने सोचा कि किसी पुजारी या ओझा से बात करे, पर उसे डर था अगर उन्होंने किसी को बता दिया तो। सरिता उसकी हालत देखकर परेशान हो गई। उसने कहा, हम दोनों मिलकर बच्चों का भविष्य बनाएंगे, डर से मत हारो। लेकिन रामलाल का मन लालच में उलझा रहा। वह खुद से बहस करता, अगर खजाना मिल जाए तो बच्चों की पढ़ाई, शादी सब कर दूं, पर क्या मैं खुद की आंखों में देख सकूंगा? आखिरकार एक अमावस की रात, जब चांद नहीं था और हवा में सन्नाटा था, रामलाल ने खुद से कहा, बस अब या तो खजाना मिलेगा या सब खत्म। उसने तय कर लिया कि खेत खोद कर देखेगा, लेकिन उसके अंदर की आवाज़ बार बार कहती रही, सोच ले, यह रास्ता आसान नहीं है। अब दोस्तों, कहानी का सबसे कठिन हिस्सा आ गया। एक अमावस की रात थी। आसमान काला गहरा और सन्नाटा। रामलाल ने टॉर्च की हल्की रोशनी में अपने बड़े बेटे संजय को देखा। वह सोया था, उसकी सांसें गहरी चल रही थी। रामलाल का हाथ कांप रहा था। उसकी आंखें भर आई, लेकिन फिर सपना याद आया। हंडे की आवाज़, खजाने की चमक। वह खेत की ओर चला। खेत की मिट्टी खोदते ही एक बड़ा सा हंडा दिखा, सचमुच जैसे सपने में देखा था। वह कांपते हाथों से उसे बाहर निकाल लाया। उसकी चमक देखकर उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई।
लेकिन जैसे ही उसने अपने बेटे के बारे में सोचा, उसका दिल भर आया। उसके सामने दो तस्वीरें थी, सोने चांदी से भरा जीवन या अपने बेटे की मासूमियत। उसका हाथ रुक गया, उसके भीतर की इंसानियत जाग उठी। वह वहीं बैठ गया और रो पड़ा। उसने अपनी छाती पर हाथ रखा और कहा, हे भगवान, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मैं अपने बच्चों को नहीं खो सकता। सुबह जब सूरज निकला तो उसने अपनी पत्नी सरिता से कहा, हम गरीब है तो क्या, अपने बच्चों की जान देकर अमीर नहीं बन सकते। जो मेहनत से मिलेगा वही सच्चा होगा। संजय और अजय ने भी उसे गले लगा लिया। हंडा वही मिट्टी में दबा रह गया, खजाना वही पड़ा रहा, शायद किसी और की प्रतीक्षा में। रामलाल ने फिर से खेतों में काम करना शुरू कर दिया। मुश्किलें आई पर वह अपने परिवार के साथ मजबूती से खड़ा रहा। उसके बच्चों की पढ़ाई धीरे धीरे चलती रही और गांव वाले उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। लोग कहते, रामलाल ने लोभ पर मात देकर अपनी इंसानियत बचाई है। सरिता मुस्कुरा कर कहती, हमारे पास भले ज़्यादा पैसे न हो पर हमारे पास हमारा परिवार है, यही सबसे बड़ी दौलत है। रामलाल हर सुबह खेत में जाकर मिट्टी को छूता और कहता, मेहनत ही असली खजाना है। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जब जीवन कठिन होता है तब भी सही रास्ता चुनना सबसे बड़ी ताकत है। गरीबी किसी को तोड़ सकती है, लेकिन लालच उससे भी बड़ा खतरा है। अपने परिवार, अपने बच्चों की मासूमियत और अपनी आत्मा की आवाज़ सबसे ऊपर होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और बताएं, आप होते तो क्या करते, खजाना चुनते या परिवार को। नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर लिखें। और हाँ दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे।